हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 41। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, अक्षांश ने शुभम और वैदेही को सच्चाई बता दी थी, जो कुछ भी आरवी के साथ हुआ। वर्धन और आरवी का पास्ट रिलेशनशिप, हर एक बात अक्षांश ने जो भी उसे वर्धन को बताया था शुभम और वैदेही को बता दी। वैदेही काफी सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आरवी ने उसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वैदेही रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोली, आइए जानते हैं अब आगे। रुद्रांश वैदेही को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वहीं वैदेही रोते रोते रुद्रांश से बोली। वैदेही बोली, इतना सब हो गया और मेरी बच्ची ने सब कुछ अपने अंदर ही दबा लिया। मुझे तो वरदान बहुत पहले ही आरवी के लिए पसंद आ गया था। मैं तो कब से चाहती थी कि वो और आरवी एक दूसरे के साथ आ जाए, लेकिन यह नहीं पता था कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जो गलतफहमियां पैदा करने वाले लोग हैं, शनाया और अरमान, उन दोनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं भाई। भाई, आप कुछ भी करो, पर मैं इन दोनों को इस जन्म में जिंदा नहीं देखना चाहती हूँ। मेरी बेटी की मौत के मुंह तक पहुंचाने वाले शनाया कभी खुश नहीं रहनी चाहिए भाई। रुद्रांश बोला, इसके लिए चाचा जी को कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं बुआ। उसके लिए मैं और शिवांश ही काफी हैं। शिवांश बोला, काफी नहीं है ब्रो, हम ही हैं। और हम कुछ करने वाले नहीं, बल्कि मैंने तो काम शुरू भी कर दिया है। कल सुबह तक उस अरमान का परिवार सड़क पर आ जाएगा। अक्षांश बोला, वह तो आ ही चुका है बेटा। मिस्टर राठी ने अपने भाई से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और अरमान ने जो भी उनकी होटल की इमेज के साथ किया, उसके लिए उन्होंने अरमान पर तगड़ा केस किया है। साथ ही अरमान से वह होटल और बाकी जो उसे सौंपा गया था, वह सब ले लिया। अरमान सड़क पर आ चुका है और उस पर से उसने बैंक से जो लोन लिया था वह भी नहीं चुकाया है। वह यूएस में बैंकक्रप्ट हो चुका है। रुद्रांश बोला, यूएस में तो हो ही चुका है, अब इंडिया में भी होगा। और शनाया को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अक्षांश ने शुभम और वैदेही को काफी समझाया और फिर वे चारों ही यूएस के लिए निकल चुके थे। वहीं शिवांश यह सोच रहा था कि अब वह घर वालों को कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि उन्हें भी समझाना बहुत जरूरी होगा। अगर उन्हें कुछ भी नहीं समझाया गया तो वे सभी सदस्य यूएस जाने की जिद करेंगे। प्राइवेट जेट में बैठी वैदेही शुभम के कंधे पर सर रखकर रो रही थी। शुभम उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। शुभम वैदेही से बोला, शांत हो जाओ। वैसे भी अगर तुम रोओगी तो आरवी पर क्या असर पड़ेगा। हमें अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसे लड़ने की ताकत देनी है, जो उसे इन 40 घंटों में सरवाइव करवा सके। वैदेही बोली, हाँ शुभम, लेकिन मैं कैसे देख पाऊंगी अपनी बच्ची को मशीनों के बीच घिरी हुई। शुभम बोला, भले ही हम दोनों डॉक्टर हैं वैदेही, पर अपने बच्चों को उस तरीके से देखना जिस तरीके से हम रोज अपने पेशेंट को देखते हैं, बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आ रहा कि अपनी फूल जैसी बेटी को कैसे देख पाऊंगा। मैं उसे बेड पर। वहीं अक्षांश उन दोनों को शांत कर रहा था। अक्षांश को दोनों की तरफ देखते हुए कहा, जानता हूँ यह समय बहुत टफ है, लेकिन हमें डट कर इसका सामना करना होगा। आरवी को तुम दोनों की जरूरत है। वैदेही बोली, हाँ भाई। अक्षांश बोला, मेरी प्रधान से बात हो चुकी है। डॉक्टर आरवी को ऑपरेट कर रहे हैं। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक ऑपरेशन हो चुका होगा। बस हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि ऑपरेशन सफल रहे। वैदेही बोली, हाँ भाई, मुझे बस मेरी बेटी की खुशी चाहिए, बाकी मुझे दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए। अगर अपने बच्चे सुखी रहें, हंसते खेलते रहें, तो माँ बाप के लिए वही सबसे बड़ा सुख होता है। एक बार आरवी ठीक हो जाए, मैं उसे अपने से दूर कभी नहीं होने दूंगी। मैं उसे इंडिया लेकर आऊंगी। उसकी जो पढ़ाई होगी, जो इंटर्नशिप होगी, वह सब इंडिया में ही होगी। शुभम, इस बारे में मुझे तुमसे कोई बहस नहीं चाहिए। शुभम बोला, हाँ तुम चिंता मत करो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अब हम आरवी को खुद से दूर कभी नहीं करेंगे। शुभम और वैदेही निकल चुके थे यूएस के लिए, तो वहीं अरमान की जिंदगी का काला दिन शुरू हो चुका था।
यूएस में दिवालिया होने के बाद अब इंडिया में भी उसकी फैमिली को बर्बाद करने में शिवांश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिर उन्होंने आरवी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। आरवी कोई मामूली घर की लड़की नहीं थी। आरवी ओबेरॉय फैमिली के साथ साथ रावत फैमिली की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। उसे खरोच भी आती तो पूरा ओबेरॉय मेंशन उसे संभालने में लग जाता। वह हर किसी की लाडली थी, चाहे फिर वह भाभी की हो या फिर बहन की, चाची की हो या फिर नाना नानी की। हर कोई आरवी से प्यार करता था और मेहता फैमिली की तो आरवी इकलौती बेटी थी। मेहता फैमिली इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज में आती थी। शुभम मेहता के पिता बिजनेस को संभालते थे, तो वहीं शुभ अपने दादाजी और अपने ननिहाल की तरफ से भी बिजनेस को सक्सेस बनाने में अपना 100% दे रहा था। और उसने अपने बिजनेस को इस तरीके से बिल्डअप किया कि आज उसको एक अलग ही पहचान से नवाजा जाता है। और शुभ की बहन के साथ गलत करने वाले शुभ इतनी आसानी से छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। रुद्रांश ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वहीं शिवांश और शुभ ने अरमान की फैमिली के साथ साथ शनाया की फैमिली को भी बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी थी। शनाया की इन्हीं हरकतों से उसके भैया और भाभी भी उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए। जैसे ही वे चारों अस्पताल पहुंचे तो वहां वरदान, विनोद और साक्षी के साथ पहले से ही मौजूद था। वहां सभी वरदान के पास आए और आरवी की स्थिति जानने लगे। वैदेही बोली, कैसी है आरवी? ऑपरेशन हो गया? वरदान बोला, नहीं आंटी, ऑपरेशन अभी नहीं हुआ। हम भी तब से ही बैठे हुए हैं इंतजार में कि कब डॉक्टर आकर अपडेट दे। वैदेही ने यह सुना तो उसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। वहीं साक्षी ने वैदेही को शांत कराया। साक्षी वैदेही की तरफ देखते हुए बोली, आंटी आप शांत हो जाइए, आरवी ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर उसे देख रहे हैं। वैदेही बोली, जब तक मैं आरवी को अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब तक मैं शांत नहीं होने वाली हूँ। मेरी बच्ची न जाने किस हालत में होगी। अभी तो यह भी नहीं पता कि वह होश में आएगी या नहीं। जब शनाया के पिता ने उसके भैया भाभी को शनाया से रिश्ते तोड़ने के लिए डांटा तो उसके भाई ने साफ कह दिया कि शनाया अपनी लाइफ को खराब करने वाली खुद ही है। इसमें उसका साथ देने वाले उसके माता पिता ही हैं। न वह उन्हें इतनी शह देते जिस कारण वह इतनी जिद्दी होती, ना ही शनाया आज वहां होती जहां उसके माता पिता ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। शनाया के माता पिता तो यही सोच रहे थे कि यह सब उस वरदान के कारण हुआ। शनाया को वरदान से प्यार करने की सजा मिली है। आरवी बड़े माँ बाप की बेटी है, जिस कारण हर कोई आरवी को सहानुभूति दे रहा है। लेकिन यूएस में शनाया और अरमान दोनों के ही खिलाफ जितने सबूत थे वह सब कुछ पुलिस को दे दिए गए थे। अपनी बेटी की ये करतूत देखकर तो शनाया के माता पिता भी शर्म से पानी पानी हो गए, लेकिन अभी भी उनको उनकी बेटी ही सही लग रही थी। साक्षी बोली, आप ऑपरेशन होने दीजिए, पहले भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। उन्होंने देखा कि आरवी की फैमिली वहां आ चुकी है। शुभम ने अपना परिचय डॉक्टर से करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि आरवी फेमस डॉक्टर शुभम मेहता और वैदेही मेहता की बेटी है। उन्होंने आरवी की स्थिति के बारे में शुभम के साथ साथ बाकी सभी को बताया। डॉक्टर बोले, मिस्टर शुभम, ऑपरेशन हो चुका है, आरवी खतरे से बाहर है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग के कारण अगर 4 घंटे में होश नहीं आया तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है, अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। और मिस्टर शुभम, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, और आप भी और मिस्टर प्रधान भी, मुझे कुछ व्यक्तिगत बात करनी है आप दोनों से। शुभम और वर्धान ने हाँ में सर हिलाया। सभी लोग इस बात से खुश थे कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया, लेकिन डॉक्टर को उनने अकेले में क्या बात करनी थी, यह कोई सोचकर हर कोई अचरज में था। अक्षांश ने शुभम और वर्धान की तरफ देखते हुए कहा। अक्षांश बोला, तुम डॉक्टर से मिल आओ, हम यही हैं। थोड़ी देर में आरवी को भी रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब हम उसे वहां देख ही सकते हैं। शुभम और वर्धान दोनों डॉक्टर के केबिन में चले गए। डॉक्टर वहां बैठे आरवी की रिपोर्ट ही देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि शुभम और वर्धान दोनों ही केबिन में आ गए तो डॉक्टर शुभम की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर मेहता, आप एक डॉक्टर हैं, तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसे एक पिता के नाते नहीं,
बल्कि एक डॉक्टर होने के नाते पहले समझिएगा। पिता के नाते अगर आप सुनेंगे तो शायद आप टूट सकते हैं, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई मामूली बात नहीं है। शुभम थोड़ा घबरा गया। शुभम बोला, डॉक्टर आप खुलकर बताइए, क्या बात है? डॉक्टर बोले, मिस्टर मेहता और मिस्टर ठाकुर, आरवी का ऑपरेशन तो हो चुका है। उसे मल्टीपल स्टेप्स लगे हुए हैं। वह स्टेपिंग पेट और यूट्रस दोनों के काफी करीब हुआ था, जिस कारण ऑपरेशन करते वक्त हमने एग्जामिन किया तो पाया कि आरवी का यूट्रस काफी कमजोर हो चुका है। मिस्टर मेहता, मुझे इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आरवी की मां बनने की संभावना 10% है। अगर बच्चे का ट्राई किया भी गया तो हो सकता है बच्चा ट्राइमेस्टर पूरा होते ही मर जाए, या अगर सरवाइव कर गया तो डिलीवरी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी। माँ और बच्चे का सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। यह बात अभी आरवी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर यह बात उसे पता चली तो वह डिप्रेशन में जा सकती है। वरदान बोला, पर डॉक्टर अगर हम बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आरवी की माँ बनने के चांसेस तो हो ही सकते हैं। आपने तो कहा ही है कि 10% चांस है। क्या पता अगर हम डॉक्टर को दिखाकर ट्रीटमेंट करवाए तो चांसेस और बढ़ जाए। डॉक्टर बोले, मिस्टर ठाकुर मैं बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिन कर चुका हूँ। यह रही आरवी की रिपोर्ट। आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन वह ट्रीटमेंट कितना वर्क करता है यह अलग बात है। आरवी की बॉडी किसी भी ट्रीटमेंट को करने के लिए कैपेबल नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई ट्रीटमेंट करवाया भी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 10% चांस प्रेगनेंसी के लग रहे हैं वो भी ना बचे। अगर बच्चा होना होगा तो वह नेचुरल ही होगा, पर तब तक आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अच्छी न्यूज के लिए भी और बैड न्यूज के लिए भी। कई बार मेडिकल साइंस में भी चमत्कार हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आरवी कभी माँ नहीं बन सकती, बल्कि यह कह रहा हूँ कि माँ बनने में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अगर बढ़िया हो, उसकी प्रॉपर देखभाल की जाए तो हो सकता है कि हमें अच्छी न्यूज मिले, पर कुछ सालों तक तो आपको यह अवॉइड करना होगा। बाकी यह रही आरवी की रिपोर्ट। थोड़ी देर में वहां एक नर्स आई तो डॉक्टर वहां से किसी दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चले गए। केबिन में इस समय वरदान और शुभम ही थे। शुभम की आंखों से आंसू बहने लगे। वरदान ने शुभम को संभाला। वरदान बोला, अंकल हार मानने से कुछ नहीं होता है। चिंता मत करिए, मैं हूँ आरवी के साथ हमेशा। यह जंग हम जीत के ही रहेंगे। बस आरवी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आरवी के ठीक हो जाने के बाद हम डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट जरूर करेंगे। शुभम बोला, मुझे तुम पर भरोसा है वरदान, पर इस बात से डरता हूँ कि कहीं आरवी का सपना ना टूटे। उसकी आंखों में जो उसके बच्चे के लिए ख्वाब बनेंगे, कहीं वे टूट न जाए। मैं उसका यह दर्द सह नहीं पाऊंगा। वरदान बोला, उसके कोई सपने नहीं टूटेंगे अंकल। मैं आपसे वादा करता हूँ, चलिए बाहर सब वेट कर रहे हैं हमारा। शुभम ने हाँ में सर हिलाया और बाहर चले गए। वहां वैदेही ने शुभम से जब यह पूछा कि डॉक्टर ने उनसे क्या बात कही, तो शुभम ने सभी को इस बारे में बता दिया और यह भी कहा कि आरवी से इस बारे में कभी कोई बात नहीं करेगा, ना ही उसे पता चल पाए। आरवी को इस बारे में वरदान खुद बताएगा समय आने पर। वे दोनों इस जंग को लड़कर जीत जाएंगे। सबकी प्रार्थना रंग लाई। कुछ ही घंटों में आरवी को होश आ गया। शुभम वैदेही के साथ साथ सभी लोग काफी खुश थे कि आरवी को होश आ चुका था। डॉक्टर ने भी आरवी को चेक किया तो बताया कि आरवी को कम से कम 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। उसके बाद उसे इंडिया लेकर जा सकते हैं। शुभम और वैदेही ने डॉक्टर की इस बात पर हामी भरी। वहीं उसके कॉलेज में जाकर उसकी इंटर्नशिप को अपने हॉस्पिटल से कंटिन्यू करने की बात कही। कॉलेज वालों ने भी शुभम और वैदेही की बात मान ली थी। शुभम कोई आम आदमी नहीं था, एक जानी मानी हस्ती और एक जाना माना डॉक्टर था। वहीं जब कॉलेज अथॉरिटीज को आरवी की कंडीशन के बारे में पता चला तो उन्होंने भी इस बात पर हामी भर दी कि आरवी इंडिया से अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू कर सकती है। घर पर भी आरवी के बारे में पता चल गया था। सभी लोग बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि आरवी खुश रहे, बाकी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। शनाया की और अरमान की जिंदगी तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उन दोनों को वरदान ने अपने हाथों से सजा दी थी। कुछ समय बाद जब आरवी इंडिया जाने को अस्पताल से घर आ गई
तो यह न्यूज़ पता चली कि अरमान और शनाया की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। बल्कि सच तो कुछ और ही था। इस एक्सीडेंट को एक्सीडेंट करार देने के पीछे रुद्रांश और वरदान का हाथ था। वे दोनों उन्हें खुश कैसे रहने देते, अरमान और शनाया को, जिन्होंने उनकी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वरदान ने अपना बदला ले लिया था और अब बारी थी इंडिया जाकर सभी से मिलने की। हर कोई इस बात से खुश था कि आरवी के लिए उन्हें वरदान पहले से ही पसंद था और यहाँ आरवी और वरदान भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। आरवी और वरदान ने इन एक हफ्ते में आपस में काफी बातें की, एक दूसरे से माफी मांगी और एक दूसरे को यह प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी कोई भी स्थिति क्यों ना आए, वे दोनों एक दूसरे पर भरोसा करना नहीं छोड़ेंगे। दोबारा कोई ऐसी स्थिति आती है तो गलतफहमी का शिकार नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे से बात करेंगे। उन्हें बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा, क्या सुना। कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी सच नहीं होता। यह बात आरवी और वरदान दोनों ही समझ चुके थे। आरवी को अपने बच्चे के खोने का दुख तो था ही, लेकिन वह यह समझ चुकी थी कि शायद उस बच्चे का सुख उसकी जिंदगी में था ही नहीं। घर वाले विनोद, साक्षी और आरवी को लेकर इंडिया आ चुके थे। जब वे लोग इंडिया आए तो सभी लोग बहुत खुश थे। आखिरकार घर में एक शादी जो होने वाली थी। समय का पहिया धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। इस हादसे को बीते 8 महीने से ज्यादा हो चुके थे। आरवी अब ठीक हो रही थी, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत दर्द होने पर शुभम उसे तुरंत अस्पताल ले जाने को तैयार बैठा रहता। वहीं वैदेही तो शुभम की इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी। और कम क्या हो रहा था, वरदान भी रोज सुबह सुबह आरवी को देखने आ जाता। उन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो उनके अलावा किसी और को आरवी की चिंता नहीं है। दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा पजेसिव हो चुके थे कि मानो आरवी सिर्फ एक ही है, ना कि उन दोनों की। वहीं वैदेही शुभम को यह समझाती कि अपने होने वाले दामाद से इतना जलना अच्छी बात नहीं होती। तो वहीं शुभम वैदेही से कहता कि वह होने वाला दामाद बाद में है, पहले आरवी मेरी बेटी है, उसके बाद वरदान की होने वाली पत्नी। अगर वह मना कर दे तो यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। ऐसे ही लड़ते लड़ते उन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि वरदान शुभम को धमकी दे देता कि अगर शादी प्यार से कराओगे तो ठीक है, नहीं तो वह लड़की उठा लेगा। फिर शुभम बस बैठकर देखते रहना। वही इन सभी हरकतों के मजे सबसे ज्यादा शुभ, वैदेही और आरिका लेते। घर में अच्छा खासा एंटरटेनमेंट होता था और जब वह तीनों ओबेरॉय मेंशन में होते तो ओबेरॉय मेंशन में भी सभी लोग इस एंटरटेनमेंट का बखूबी आनंद उठाते। अक्षिता और ओम की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। साल के अंत में उन दोनों की शादी की तारीख पंडित जी ने बता दी। हर कोई खुश था, सबसे ज्यादा तो ओम और अक्षिता। आखिर हो भी क्यों ना, इस शादी के लिए उन्होंने इतना इंतजार जो किया था। अक्षिता की 2 फिल्में रिलीज हो चुकी थी, जिनमें से दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी। ओम बिजनेस को काफी आगे बढ़ा चुका था। इन 8 महीनों में हर किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा और नया हुआ था। लक्ष्य और अमूल्या की जिंदगी से विवेक नाम की बला हमेशा हमेशा के लिए हट गई थी। दरअसल विवेक अमूल्या से प्यार करता था, लेकिन अमूल्या लक्ष्य से प्यार करती थी। सगाई वाली रात विवेक ने अमूल्या से बात करना चाही, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया। उसके बाद वह अक्सर अमूल्या से बात करने के लिए उसके कॉलेज में जाता रहता। लेकिन एक दिन मौका पाकर अमूल्या ने अपने और उसके रिश्ते के बारे में बात की तो अमूल्या ने साफ इनकार कर दिया कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह उसे बस एक दोस्त समझती है। लेकिन विवेक तो अमूल्या से किसी और ही इंटेंशन से मिलना चाहता था। दरअसल अमूल्या विवेक से भी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। श्रेयांश सिंह राजपूत कोई आम आदमी तो नहीं था। उसकी इकलौती बहन से शादी करने का मतलब था राजपूत फैमिली के साथ साथ राजपूत इंडस्ट्री में अपना एक अलग से सिक्का जमाना और उन्हीं के बलबूते पर पूरे बिजनेस वर्ल्ड में अपना एक अलग ही नाम बनाना। आखिर अमूल्या पूरे घर की इकलौती बेटी जो थी और हर कोई अमूल्या से बहुत प्यार करता था, जिसके लिए विवेक ने अमूल्या को पाने के कई तरीके अपनाए। उसने रीमा के साथ मिलकर अमूल्या को किडनैप भी करना चाहा और पूरे कॉलेज में उसे बदनाम भी करना चाहा।
लेकिन वह अपने इस प्लान में कामयाब हो पाते उससे पहले ही श्रेयांश और लक्ष्य ने मिलकर उन्हें उन्हीं का प्लान में फंसा डाला। रीमा, जो कि एक पावरफुल एमएलए की बेटी थी, वह खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में फंस गई। विवेक के साथ उसका नाम खराब हुआ और उसके माता पिता ने अपनी इज्जत बचाने के खातिर विवेक और रीमा की जल्दी जल्दी शादी करवा दी। कहा विवेक अमूल्य को पाने के सपने देख रहा था, कहा उसे रीमा से शादी करनी पड़ी। वही रीमा ओबेरॉय इंडस्ट्री की मालकिन बनना चाहती थी, कहा अब उसे विवेक की बीबी बनना पड़ा। वह दोनों ही समझ चुके थे कि जिन्हें चाहते हैं वह उन्हें कभी नहीं मिल सकते। चांद को पाने की ख्वाहिश हर इंसान रखता है, लेकिन चांद सिर्फ आसमान का है। यह बात वे लोग भूल गए थे। उनका खेल शुरू होने से पहले ही लक्ष्य और श्रेयांश ने खेल खत्म करवा दिया था। तो यहाँ से कहानी 2 साल के लीप में जाने वाली है। हर कोई अपनी जिंदगी में खुश है। तो वही रुद्र की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। वह बिजनेस में अपना नाम धीरे धीरे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर कमा चुका था, लेकिन इन 2 सालों में उसने अपना सच्चा प्यार ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसे सच्चा प्यार तो अभी तक नहीं मिला। अब देखना ये है कि रुद्र की जिंदगी क्या नई कहानी लिखती है। कहानी में इन पात्रों की जिंदगी में एक सुखद अंत हो रहा था, लेकिन अभी तो कहानी के किरदारों में एक किरदार ऐसा था जिनकी कहानी अभी और शुरू होनी बाकी थी। वह किरदार है रुद्र का, जिसकी जिंदगी कुछ यूं बदलने वाली है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की हो। आखिर क्या होने वाला है रुद्र की जिंदगी में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको कहानी का ये भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।